ओम साई राम। आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रही हूँ जो कि एक परेशान ग्रस्त आदमी साईं बाबा के पास बहुत दूर गांव से आया हुआ था और काफ़ी परेशान था। वो साईं बाबा से मिलने के लिए बहुत बेचैन था और हमेशा खुद को कोस रहा था कि मैंने ये क्या कर दिया, मेरा समय बर्बाद हो गया, मैं अब क्या करूं। बहुत सारे प्रश्न उसके मन में था। जब वो साईं से मिला तब खुश हो गया और साईं बाबा से पूछने लगा, मुझे धनी बनना है, मैं क्या करूं? लेकिन मुझे काम करना आता है और मैं बहुत सारे काम कर भी चुका हूं। तो साईं बाबा ने मुस्कुराते हुए पूछे कि क्या काम अब तक तुम कर चुके हो, थोड़ा बताओगे? तो वो बोलने लगा कि साईं देखो, मैं पहले जंगल जाके लकड़ी काटता था, फिर साइकिल से गांव-गांव घूम के बेचता था। तब देखा कि ये काम में मज़ा नहीं आ रहा है, तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर सोचा कि पेड़ पौधा, छोटा छोटा पौधा गांव के अंदर जाके बेचूं, तो तभी मुझे अच्छा लगा, लेकिन ये काम में उतना पैसा भी नहीं मिला। फिर गांव में चाय बनाने लगा, बहुत सारे लोग आते थे चाय पीने के लिए, लेकिन मुझे ये काम अच्छा नहीं लगा क्योंकि ऐसा लग रहा था ये काम में मेरा दिन ख़त्म हो जाता है, लेकिन मैं कुछ बन नहीं पाता हूँ। फिर सब्जी का ठेला प्रस्तुत किया और सब्जी बेचने लगा। उसी से थोड़ा बहुत मुनाफा हुआ, लेकिन रोज़ रोज़ ये काम कर कर के मैं परेशान हो चुका हूँ। अब सब काम छोड़ के मैं आपके पास आया हूँ और मुझे सफल होने का यानी कि धनी बनने का मार्ग दिखाइए, जैसे कि मैं कम समय में ज़्यादा काम करके धनी बन जाऊँगा। तो बाबा ने फिर से मुस्कुराते हुए एक मकड़ी का जाला दिखाया और एक मकड़ी चलता हुआ ऊपर उठ रहा। जितना बार उठ रहा था उससे ज़्यादा वो गिर भी रहा था, फिर भी वो कोशिश कर रहा था। फिर धीरे धीरे देखे कि वो अपना जाल को भी सही से बना पाया और जाल तक पहुंच गया। ये सब देख के वो आदमी थोड़ा गुस्सा हो गया और सही से पूछा, आप मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हो? इससे मेरा काम से क्या संबंध? आप चाहे तो कुछ चमत्कार करके मुझे धनी बना सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा? तो साईं बाबा ने मुस्कुरा के बोले कि अच्छी तरह से देखो ये मकड़ी का जाला, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हर चीज़ ही चमत्कार होता है। उसने आश्चर्यचकित होके बाबा से पूछा कि ये मकड़ी का जाल तो बन ही जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मुझे इतना टाइम नहीं चाहिए। पहले से ही तरह तरह का व्यापार कर कर के मेरा समय मैं ख़त्म कर चुका हूँ, इसीलिए बाबा अभी मुझे रास्ता दिखाइए। बाबा ने उसको अपने पास में बैठाया और एक बड़ा पेड़ को दिखाया। फिर बाबा बोले कि चलो मेरे साथ। एक जंगल के तरफ वो लोग गए और एक जंगल दिखे। फिर आते वक्त सूर्यास्त हो रहा था। उधर खड़े होके बाबा ने बताया कि देखो, तुम्हारे हाथ में तुम्हारा सफलता, तुम्हारा धनी बनने का रहस्य छुपा हुआ है। वो आदमी पूछा, कैसे बाबा? अगर मैं खुद कर सकता था तो मैं आया क्यों? आप मुझे पहलुओं में मत समझाइए, मुझे साफ साफ बताइए कि ये अगर मेरे हाथ में है तो इसका रहस्य क्या है? तो बाबा ने एक चिड़िया का घोंसला दिखाते हुए बोले कि तुम निस्संदेह बहुत काम कर चुके हो, बहुत प्रकार के काम कर चुके हो, लेकिन कोई एक भी काम में तुम्हारा मन नहीं लगा, कोई भी काम में तुम्हारा रुचि नहीं था, कोई भी काम का अभिज्ञता हासिल नहीं कर पाए और सुकून से कोई भी काम को
चिरस्थायी नहीं बना पाए, इसीलिए तुम आज तक सफल नहीं बन पाए। तुम मेहनती हो निसंदेह है, लेकिन कोई एक काम में अगर समय लगाते तो शायद अब तक तुम धनी बन जाते। अभी भी समय है, तुम एक काम को चुनो जो काम में तुम्हें मन लगता है और जो काम तुम कर पाओगे। तुम्हारा वो विश्वास काम पे होना चाहिए और तुम पे होना चाहिए। तो तभी वो आदमी ने सोचा कि सही में मैं अनेक प्रकार का काम कर चुका हूँ, लेकिन कोई काम मुझे अच्छी तरह से नहीं मालूम। फिर भी अब मैं क्या करूँ बाबा? तब बाबा ने बताया, अगर एक छोटा सा पौधा बड़ा पेड़ बनने के लिए समय लेता है, सूर्य उदय होने के बाद अस्त जाते हैं तो समय लगता है, चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए समय लेता है, मकड़ी का जाला बनता है, लेकिन मकड़ी भी बहुत मेहनत करता है इसके लिए और समय भी वो बहुत लेता है। इसी प्रकार तुम आज के बाद एक काम करो, शांति से बैठ के सोचो कि तुम आगे क्या करोगे। जो व्यापार में तुम ज़्यादा समय दिए हो और तुम्हें अभिज्ञता है, उसी को ही चुनो और आज से काम शुरू करो और उसी को लगातार करते रहो। देखना एक दिन तुम धनी बन के मेरे पास फिर से आओगे। तब वो आदमी मुस्कुराते हुए बाबा से विदाई लिया। कुछ सालों के पश्चात वो आदमी बाबा को मिलने के लिए द्वारका में आया। तब बाबा बहुत लोगों के साथ थे, तो सभी को प्रणाम करते हुए बोला, साईं, अब मुझे पता चल रहा है कि आपको शिरडीवासी इतना प्यार क्यों करते हैं और आपको इतना मानते क्यों हैं। क्योंकि जो लोग श्रद्धा सबूरी रखते हैं उन लोगों का सफलता सुनिश्चित है। और रहा धनी बनने का, आज मैं मन से तन से धनी हूँ, धन से भी धनी हूँ। आप जो मुझे सिखाए, समय, श्रद्धा और सबूरी के साथ हर काम करते जाए तो हर काम में सफलता सुनिश्चित है। बाबा, आपके बताए हुए मार्ग पे चलने के साथ साथ दूसरों को भी मैं आपका मंत्र बताती हूँ कि श्रद्धा सबूरी के साथ सफलता हासिल होता है। इसी कहानी के साथ मैं विदाई लेती हूँ। फिर और एक नई कथाओं के साथ मैं आऊँगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।